कितना भी मैं कोशिश कर लूँ आप लोगों को समझाने की, बताने की कि आप किसी भी ऐसे एजेंट या अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड के चक्कर में मत पड़िए, अरब के नाम पर वीज़ा के चक्कर में, कि भाई मुझे वीज़ा दिला दो, मुझे काम पे जाना है, आप अगर दिला सकते हैं वीज़ा तो प्लीज़ मेरे लिए दिला दीजिए वीज़ा। अब 3 लाख रुपया लेने के बाद भी अगर आप सऊदी में पहुंच जाते हैं, एजेंट को आपने 3 लाख दिया और आप अरब में पहुंच गए, और वहां जाने के बाद वो पहले बोलता है कि हम आपको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आएंगे। जब आप पहुंच जाते हो तो वहां पे एयरपोर्ट तो छोड़ो, आपका फ़ोन भी नहीं उठाता है। आप पहुंच गए किसी तरीके से उसके आसपास, बट वहां पहुंचने के बाद आप 2 महीने तक घूमते रहे, खाने के लिए परेशानी, बहुत सारी चीज़ों की परेशानी, और आपको काम ही नहीं मिला। आपने 3 लाख रुपए जो दिया है, आपने जेब से तो निकाल के नहीं दिया होगा, कर्जा लेके, जेवर रख के, ज़मीन बेच के, गाड़ी बेच के, या किसी रिश्तेदार से मांग के पैसा लेने के बाद एजेंट अगर आपको काम न दिलाए अरब में, तो फिर आपका क्या हाल होने वाला है, मैं हमेशा मना करता हूँ। जबकि आप लोग ऐसी चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं आप लोग समझ पाते हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अरब ना जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई एक बार विजिट करो, एक बार जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी नकली एजेंट से आप काम कराइए, जो आपको बातों से तो बड़ा प्यारा लगेगा। जब आप उसके जेब में पैसा डाल देंगे ना, जब आप उसके जेब में पैसा डाल देंगे, पैसा देने के बाद आप देखना उसका रवैया ही चेंज हो जाएगा। असली एजेंट जो होगा ना, कभी भी इस तरीके से नहीं करेगा। और वो छोड़ो ना, 3 लाख रुपए लेने का था, आपको काम नहीं मिला यार, इम्पॉसिबल, ऐसा हो सकता है क्या? कोई मानने वाली बात है? भाई मानने वाली बात है। मैं भी आपको न्यूज़ शेयर करूंगा। सबसे पहले बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, नए लोगों तक पहुँचाइए। उन लोगों को ही पता लगे कि यार ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, और धोखाधड़ी से बचिए। आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पे देखें तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको तो बिना बोले ही शेयर करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को रोकते नहीं हैं। व्हाट्सअप, ईमो, जहाँ भी आपको लगे कि शेयर करना है, आपको शेयर करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि जी हाँ, देखिए किस तरीके से फ्रॉड होता है। और ऐसी वीडियो आपको कोई भी बना करके नहीं बताएगा। मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की काम इसलिए करता हूँ, इन्फॉर्मेशन इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों का आँख खुले। और आज ये भाई फंसे हैं, आप मत फंसे, आप ना फंसे। सऊदी से काम कराएं या अरब से काम कराएं, किसी भी दुनिया में कहीं से भी काम कराएं आप, या यूपी, दिल्ली, मुंबई, बिहार, आप कहीं से भी काम कराएं, पंजाब, नेपाल, आसाम, सभी को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, 3 लाख रुपए लेकर मुरादाबाद से भेजा सऊदी अरब, रुपए वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी। अब रुपए वापस की बात, मैं ज़्यादा लंबा ये पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, शॉर्टकट में पढ़ना चाहूँगा। मैं सीधा बोलूँगा कि किसी रिलेशन वाले थे जो कि अरब में रहते थे, और वो जो है आए छुट्टी में इंडिया, ठीक है। इनका अपना एक भाई सऊदी में रह रहा था काम पे, और उनके ही जान पहचान के बीच में जो है ये भाई साहब 3 लाख रुपया दे दिए अपने बेटा के वीज़ा पे। बाल काटने का काम करते हैं भाई, जो भाई जा रहे थे, ठीक है। ये देखिए, कटघर थाना क्षेत्र के गांव देवापुर निवासी बार्बर का काम करते थे गुड्डू जो है। गुड्डू को सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए ले लिए। विदेश में बुलाने के बाद आरोपी उससे लेने तक नहीं आया। किसी तरह पीड़ित जो है उसके पास पहुंचा, लेकिन उसे नौकरी नहीं दिलाई। 2 महीने बाद परेशान होकर वो घर लौट आया। उसने रुपए मांगे तो आरोपी ने उसे धमकी दी जान से मारने की। अब ये मामला पुलिस के पास जा चुका है, FIR दर्ज हो चुका है। तो ये मामला कहाँ का है? पुलिस को तहरीर देकर गुड्डू ने बताया कि कटघर के ही गांव जैतिया सादुल्लापुर निवासी नाबालिम नफीस अनीस व इनके पिता नन्हे ने इनके पारिवारिक संबंध हैं। जी, मैंने कहा ना, रिलेशनशिप है। नाबालिम सऊदी अरब में बाल काटने का काम करता है। कुछ माह पहले नाबालिम के पिता नन्हे व गुड्डू के पिता शरीफ से मुलाकात हुई। देखिए, दोनों की मुलाकात हुई। इसी बातचीत के दौरान नन्हे ने गुड्डू को सऊदी अरब में काम दिलाने का भरोसा दिलाया। बताया कि सऊदी अरब का वीज़ा उनका बेटा नाबालिम दिला देगा। वीज़ा दिलाने के लिए 3 लाख रुपए लेगा। 20 अगस्त को गुड्डू और उसके पिता शरीफ ने कर्ज लेकर नन्हे के बेटे नाबालिम के पत्नी फरजाना को 3 लाख रुपए दे दिए। 31 अगस्त को गुड्डू सऊदी अरब पहुंच गया, लेकिन पहले से कहने के बावजूद आरोपी, ठीक है,
जो रिलेशन वाले हैं आसपास के गली मोहल्ले के, वो सऊदी अरब में एयरपोर्ट पे लेने ही नहीं आया। गुड्डू भाई गए बाल काटने के काम पर, इनके पापा, इनके मोहल्ले का कोई दोस्त जो सऊदी अरब में रहता है वो मिले इनके पापा से। उनके पापा ने कहा कि ठीक है मेरा बेटा जाएगा। उन्होंने 3 लाख रुपए दे दी। इनका बेटा जब जो दोस्त था सऊदी में जो रह रहा है उसी के घर वाले के आसपास किसी गली मोहल्ले में इसके पापा और उसका पापा दोनों का दोनों दोस्त थे। दोनों ने बातचीत की और हमें बच्चों को भेजा। वहाँ मालूम पड़ा जो दूसरा आदमी था वहाँ पे रिसीव ही नहीं किया। दूसरी बात, इनको काम ही नहीं दिलाया। अब ये बहुत सारी बात करूँगा तो लंबा हो जाएगा। धोखाधड़ी से बचिए। अब इनका पुलिस केस हो चुका है। बच्चा 2 महीने के बाद वो वापस आ गया इंडिया। गुड्डू भाई वापस आ गए इंडिया। इंडिया आने के बाद अब वो पुलिस केस कर रहे हैं जाकर के कि भाई मुझे पैसा वापस दो। तो जिन्होंने 3 लाख रुपए लिया देने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ बाहर का काम ऑफिशियल ऑफिस से काम कराइए। घर बैठे बैठे काम कराएंगे ना तो ऐसे ही धोखाधड़ी होगा आपके साथ में। और एक बात, कोई भी आज़ाद वीज़ा के चक्कर, आज़ाद वीज़ा होता नहीं है, आज़ाद वीज़ा के चक्कर में मत रहिए। पहली बार कभी भी इतना पैसा लगाकर अरब मत जाओ। शॉर्टकट तरीका है, सिंपल सा। कोई भी आप ड्राइवर का काम में चले जाओ, मजरा के काम में चले जाओ, हेल्पर के काम में चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है। आज़ाद वीज़ा के चक्कर में मत रहना, क्योंकि अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस वाला आदमी भी आज़ाद वीज़ा लेकर के हिम्मत हार जाता है। सऊदी अरब के अंदर में आज़ाद वीज़ा होता नहीं है। हाउस ड्राइवर आमिल आईडी का वीज़ा होता है, कफालत देना पड़ता है कफील को। अपना खाना पीना रहना, एसी रूम वगैरह हर चीज़, दवाई, इकामा, सब कुछ हमें खुद ही बनाना है। जितना एक बंदा 1 महीने की सैलरी कमाएगा उससे ज़्यादा खर्चा 1 महीने का अपने ऊपर खर्च करता है एक आज़ाद वीज़ा वाला आदमी। ध्यान रखना, मेरी बात को नोटिस कीजिएगा। तो फ्रॉडिंग से बचिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस तरीके से काम करते हो ताकि लोगों तक बात पहुँचाओ। बिल्कुल गलत भाई, किसी भी हाल में अपने रिश्तेदार में, गली मोहल्ले, कहीं से भी, किसी से भी कोई लाइन वाइन मत बनाओ। किसी से भी बात मत करो भाई मुझे अरब जाना है। ऑफिस से जाओ, बड़े ऑफिस से जाओ, थोड़ा मेहनत करो, चक्कर काटो, ऑफिस का आगे पीछे घूमो। थोड़ा पैसा खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा ट्रक बस पे घूमो। आपको लगेगा कि भाई हाँ हम बाहर का काम करा रहे हैं। घर में बैठे 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 अरब का काम कराओगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। ध्यान रखिएगा, घर में बैठे बैठे काम कराएंगे तो ऐसे ही होगा आपके साथ धोखा। वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो बताइए आपकी स्टोरी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।